जय श्री कृष्ण बंधु। भगवान श्री कृष्ण से असंभव काम करवाना चाहते हैं। वह अर्जुन को योगी भी बनाना चाहते हैं और उनको जंगल में भी नहीं भेजना चाहते हैं। वे तो कहते हैं कि तुम योगी भी बनो और युद्ध भी करो। तो यह कैसे संभव है? तो श्रीमद् भगवत गीता का संदेश असंभव को संभव बनाने की कला का है। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ने जो श्रीमद् भगवत गीता में मंत्र दिया है, वह मंत्र हमें संसार से पलायन की ओर नहीं, संसार में रह करके अपने अंतर जगत को, अपनी भावनाओं को ठीक करने के लिए प्रेरित करता है। आज हम श्रीमद् भगवत गीता शब्द शब्द प्रेरणा के अंतर्गत 6ठे अध्याय के 9वें श्लोक का पाठ कर रहे हैं। यह 6ठा अध्याय बड़ा ही महत्वपूर्ण अध्याय है। इसका नाम ही है आत्म संयम विभूति। वास्तव में केवल आप इसी एक शब्द को ले लीजिए, आत्म संयम, आत्म संयम, आत्म संयम। रोज इसी का आप एक बार जप करिए, याद करिए, मुझे तो आत्म संयम करना है, स्वयं का संयम करना है। देखने में, सुनने में, खाने में, सोचने में, जो कुछ हम कर रहे हैं सब में यदि मैं अपने को संयमित कर लूं, तो जैसे अर्जुन ने युद्ध के मध्य में भी योगी बन करके दिखा दिया, वैसे हम लोग भी अपने जीवन में असंभव काम कर सकते हैं। आइए आज इस श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय के 9वें श्लोक का पाठ करते हैं, जो इस प्रकार से है। श्री भगवानुवाच रुहिन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थत्वेष्य बन्धुषु साधु सपच पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। हे अर्जुन, सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, बंधुगण, धर्मात्मा और पापियों में भी समान भाव रखने वाला श्रेष्ठ होता है। तो यहां पर इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने परस्पर विरोधी 7 प्रकार के संबंधों के चर्चा किया है। पहला क्या है? सुहृद, और दूसरा शब्द है मित्र। तो सुहृद और मित्र में क्या अंतर है? तो वास्तव में जो बिना किसी अपेक्षा के स्वभाव से ही प्रेम और हित करने वाला है, वह सुहृद होता है। अब इससे नीचे की कैटेगरी मित्र की है। मित्रता में परस्पर का संबंध होता है। एक मित्र दूसरे मित्र के हित की कामना करता है, मित्र मित्र के हित का काम करता है, मित्र मित्र के दोषों को छिपा करके मित्र के गुणों को उभारता है। लेकिन जो सुहृद होता है, वह अकारण ही अपने स्वभाव के बस होकर के बिना किसी अपेक्षा के और प्रेम से हित करता है। ऐसा व्यक्ति सुहृद होता है। उदासीन, उदासीन ऐसी वृत्ति है कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें उदासीन है। हम लोगों को भी बहुत सी बातों में उदासीन रहना चाहिए। हम उन बातों में भी अपने आप को पक्षकार बना लेते हैं जहां से हमारा कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन हम उसमें लग जाते हैं, हमारा मन है। बैरी तो समझते ही हैं, जो दुश्मन है बैरी है। एक बड़ा अच्छा शब्द है मध्यस्थ। ये मध्यस्थ क्या है? तो आजकल आप देखिए कि न्यायालयों में भी मध्यस्थ की बात हो रही है। मध्यस्थ वह है जो दो पक्ष जो परस्पर झगड़ा कर रहे हैं, उन झगड़ा करने वालों में मेल कराने वाले को मध्यस्थ कहा जाता है। अब मेल वही करा सकता है, मध्यस्थता वही कर सकता है जो कि पक्षपात न करे। लेकिन
अगर वह व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं है तो भले ही वो न्याय की कुर्सी पर बैठा हो, वह समझौता नहीं करा पाता है या वह सही न्याय नहीं दे पाता, क्योंकि उसका कहीं न कहीं झुकाव होता है। अभी आपने देखा होगा कि हमारे देश के एक मुख्यमंत्री एक आरोप में जेल में बंद थे। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा था और वे जेल से ही सरकार चला रहे हैं। भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि एक व्यक्ति जो जेल में है, अब तक कभी भी देश के स्वतंत्रता के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि जो जेल में गया हो, गिरफ्तार हुआ हो और उसने त्याग पत्र न दिया हो। लेकिन ऐसा ये व्यक्ति जो कि जेल में है और इस्तीफा भी न देकर के जेल से ही आदमी सरकार चला रहा है। और इतना ही नहीं, जब उनको प्रचार करने के लिए हमारे देश के न्यायाधीशों ने जमानत प्रदान कर दिया तो समाज में बड़ी ही मरमराहट, बड़ी ही चर्चा हुई कि भाई प्रभाव हो तो ऐसा, ये कैसे जज हैं। तो कोई चूंकि न्यायाधीशों पर टिप्पणी नहीं कर सकता है, लेकिन कोई न कोई बात तो जरूर है। ऐसी देश की जनता सोचती है कि संविधान के किस धारा के तहत, कौन से अधिकार के तहत चुनाव का प्रचार का अधिकार, कोई मौलिक अधिकार तो नहीं है। और भी मुख्यमंत्री और भी नेता, इसी समय शिबू सोरेन भी बंद हैं, उनको क्यों नहीं जमानत दिया चुनाव प्रचार करने के लिए। तो चुनाव का प्रचार कोई मौलिक अधिकार नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो भगवान ने बात कही है कि ये समझौता करवाना, ये न्याय देना कोई आसान काम नहीं है। आदमी पक्षपात कर बैठता है, जहां लगाव होता है। बहुत से लोगों के अंदर ये बात होती है कि जो हमारा प्रिय होता है, चाहे वो संगठन में हो, चाहे वो सरकार में है, अपना प्रिय गलत भी करे तो अच्छा ही लगता है, या हम न चाह करके भी उसको सह लेते हैं, क्योंकि हमारे मन में पक्षपात की भावना। तो भगवान कह रहे हैं कि पक्षपात करने वाले द्वेष, द्वेष कौन है कि हम कुछ लोगों के बारे में धारणाएं बना लेते हैं कि ये आदमी अच्छा है, ये आदमी बुरा है। तो जो द्वेष का पात्र हो, चाहे वो अपने स्वभाव के नाते, चाहे वो अपने पूर्व किए गए कर्मों के नाते, वो हमारे द्वेष का पात्र है, लेकिन फिर भी द्वेष न किया जाए। ऐसे ही बंधुगण में जो अपने सगे संबंधी मित्र परिचित हैं, उनमें भी, और धर्मात्मा तथा पापियों में जो व्यक्ति समान भाव रखता है, वह अति श्रेष्ठ व्यक्ति है। युद्ध के मैदान में खड़े होकर के भगवान जो ये संदेश दे रहे हैं कि समभाव रखो, इस पर हमें चिंतन करना चाहिए। समभाव यानी क्या? तो जिसकी बुद्धि में किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी निमित्त से भेदभाव न उत्पन्न होता हो, वह व्यक्ति समबुद्धि है। किसी भी समय, किसी भी निमित्त, किसी भी परिस्थिति में और किसी भी निमित्त से भेदभाव न हो, यानी हमारा मन, उसमें कोई भी लहर न उठने पावे। जो कुछ हो रहा है, हार में, जीत में, यश में, अपयश में, हानि में, पराजय में, सर्दी में, गर्मी में, जो कुछ है सब में हम स्थिर बने रहें। बंधुओं, ये कोई आसान साधना नहीं है। तो ये कहने का आशय है कि जीवन में श्रेष्ठता का संपादन भी कोई आसान कार्य नहीं है। आप देखिए कि हम किसी व्यक्ति को चाहते हैं तो उसके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, यानी हम समभाव नहीं रख पाते हैं। अगर हम किसी को नहीं चाहते हैं तो उसको उखाड़ पछाड़ देते हैं। राजनीति में ऐसा ही चलता है। मुगलों के काल में देखिए तो तमाम मुगल लोग अपने पिता, अपने भाइयों की हत्या कर डाले। दारा शिकोह कितना अच्छा आदमी था, संस्कृत का विद्वान था, वैसा सुसंस्कारित मुस्लिम मुगल कौन हुआ? लेकिन उसके बड़े भाई औरंगजेब ने उसकी हत्या करवा दी। तो भाई से ही द्वेष हो गया। ये बंधुओं, ये जो श्लोक है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। हम भी श्रीमद् भगवद गीता के इन श्लोकों का रोज पाठ कर रहे हैं। समबुद्धि विशिष्ट, समबुद्धि, यहाँ पर एक मंत्र निकलता है
मुझे सम बुद्धि होना है। ये एक दिन में नहीं होगा, धीरे 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 रे मना धीरे से सब होए, और रसरी यावत जात के सिल पर पड़े निशान। अगर आप देखेंगे कि आप इसका रोज अभ्यास करेंगे, नहीं भाई अब हमें बेचैन नहीं होना है। अब ये जून का महीना है, आज 2 जून है, गर्मी बहुत पड़ रही है, तो कई बंधु बार बार गर्मी की चर्चा करते रहते हैं। अरे गर्मी तो पड़ ही रही है, यहाँ पर हम अपनी बुद्धि को सम रखेंगे। तो ये जो 7 प्रकार के लोग हैं, रोहित हैं, मित्र हैं, वैरी हैं, उदासीन हैं, मध्यस्थ हैं, अपने परिवार अपने संबंधी लोग हैं जिन्हें हम बंधुगण करते हैं, और धर्मात्मा तथा जो पापी हैं उनमें भी समान भाव रखना आवश्यक है। धीरे धीरे साधना से, धीरे धीरे प्राणायाम से, धीरे धीरे आत्म विचार से, और धीरे धीरे अपने इंद्रियों को संयमित करने से, अपने मन को संयमित करने से ये स्थिति आएगी। तो गीता, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने असंभव को संभव करने की कला से अर्जुन को युक्त किया है। हम लोग भी भगवान की वाणी को स्वीकार करें। ये कोई एक दिन की बात नहीं है, ये कोई एक कथा सुन जाने से अपने अंदर परिवर्तन हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि कितने जन्मों के, कितने वर्षों के, कितनी यादों के संस्कार हैं जो हमारे अंदर समभाव का विरोध करते हैं, हमें समता में बैठने नहीं देते हैं। हम अपने को आत्मा मान करके जीने का प्रयास करें, श्रेष्ठ जीवन जिएं, क्योंकि श्रेष्ठ व्यक्ति ही राष्ट्र को श्रेष्ठता की ओर ले जा सकता है। यह एक बड़ी बात है। तो श्रीमद् भगवत गीता का स्वाध्याय हम स्वयं करके श्रेष्ठ बनेंगे, और अपने समाज को अपना मान करके, अपना समाज यानी केवल भारत का समाज नहीं, जो 4 प्रकार के प्राणी हैं सबको अपना मानना पड़ेगा। अभी हमारे कारवालो नगर में कुछ बंधुओं ने जानवरों को पानी पिलाने के लिए पात्र रखवाए। आखिर इतनी गर्मी में जो हमारे जानवर हैं, जो हमारे साथ रहते हैं, उनको पानी कौन देगा? तो चाहे जल की रक्षा हो, चाहे जीवन की रक्षा हो, सभी के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। देखिए बरसात आ रही है, हम सभी बंधुओं को कैसे काम करना चाहिए, कैसे तमाम ऐसे लोग जो योग्य लोग हैं आगे आए कि नहीं, इस बार हम सब लोग एक बूंद जल को भी नदी में बेकार बहने के लिए जाने नहीं देंगे। अधिक से अधिक बरसात के जल को हम लोग जमीन के अंदर ले जाएंगे। अभी गंगा समग्री एक पत्रिका हमारी निकली है, उसमें उन्होंने कहा कि देखो बंगलोर का बड़ा उन्होंने मजाक उड़ाया कि जहां पर AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लेकिन उनका दिमाग ये नहीं चल रहा कि पानी कैसे बचेगा। बेचारे पानी के बिना परेशान है। तो बंगलोर सिटी में पानी के लिए युद्ध चल रहा है। ऐसा क्यों नहीं AI डेवलप करते जिससे पानी बचता है। लेकिन वही बात है कि जब व्यक्ति केवल आराम और सुख के चक्कर में पड़ जाएगा, केवल अपनी बात सोचेगा, AI तो केवल अपनी बात सोचता है, उसके अंदर कोई भावना नहीं है। यहाँ भगवान ने जो है समभाव की बात कही है कि भावनाओं को सम रखो और कष्टों को भी सहो। केवल हमें एसी में रह करके अपने ही शरीर की रक्षा नहीं करना। सोचो कि कितनी गर्मी फेंक रहे हो। आइए नित्य गीता स्वाध्याय के द्वारा हम एक सुसंस्कारित, सुशिक्षित, दक्ष, योग्य और संपूर्ण ब्रह्मांड की चिंता करने वाला राष्ट्र का निर्माण करें। भारत विश्व का गुरु बने। भारत जीवन जीने का मार्ग, जो हमारे ऋषियों मुनियों ने बात कही है कि सोमसम चरित्रम शिक्षेरन दिव्या सर्वमानवा, हम सब लोगों को, पृथ्वी के सभी मानवों को अपने उदाहरण से, अपने चरित्र से संस्कार देना है, शिक्षा देना है। इसलिए हम ज्यादा अनुशासित रहना है, चाहे सड़क पर हो, चाहे कार्यक्रम में हो, चाहे गोष्ठी में हो। अपने अनुशासन का हम बनाए रखें। अपने वस्त्रों में अनुशासन हो, अपने विचारों में अनुशासन हो, अपने वेशभूषा में अनुशासन हो, अपने भोजन में अनुशासन हो, अपनी दिनचर्या में अनुशासन हो, और समाज में हम इस
अनुशासन को रखें, अपनी याददाश्त को तीव्र बनाएं। इसलिए गीता जीवन सूत्रों के द्वारा एक महान ज्ञान यज्ञ का आयोजन हम सब लोग करें। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा।